जय श्री राम मित्रों, बने रहिएगा मेरे साथ। आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति विसुधा में हृदय अभिनंदन है। आप सभी मेरे लिए श्रेष्ठ हैं, जो इतने धैर्य के साथ मेरी कथा का श्रवण करते हैं और उत्साहित करते हैं। आइए जानते हैं मित्रों। अनसुईया के पद गही सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दे निकट बैठाई। फिर शीलवती सीता जी जो थी, उन्होंने माता अनसुईया के चरणों में प्रणाम किया ऋषि पत्नी के, और मन में जो ऋषि पत्नी थी वो मन में उन्हें बड़ा सुख हुआ कि अरे इतनी बड़ी त्रिलोक स्वामिनी मेरे पैरों में प्रणाम कर रही है। उन्होंने सीता जी को आशीर्वाद दिया, कहा पुत्री आओ इधर बैठो। दिव्य बसन भूषण पहिराए, जे नित्य नूतन अमल सुहाए। कह ऋषि बधू सरस मृदु भानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। माता अनसुईया ने उनको ऐसे दिव्य वस्त्र दिए हैं माता जानकी को, जो उनके 14 वर्ष तक गंदे ही नहीं हुए हैं। माँ ऐसे दिव्य वस्त्र थे, ऐसे दिव्य वस्त्र थे कि नित्य वो जितना वो नित्य क्रिया के बाद तैयार होती तो उतने ही नित्य निर्मल और सुहावने बने रहते थे। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी। क्या कहने लगी? मातु पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सुन राजकुमारी। अमित दान भरता भय देही, अधम सुनारी जो सेव न तेही। धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपद काल परखिए चारी। हे राजकुमारी सुनिए, हम जितने भी लोग हैं कुटुंब के, माता पिता भाई सभी हमारा हित करने वाले होते, लेकिन फिर भी ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। एक सीमा तक। माता पिता ब्याह के बाद उनका पुत्री के ऊपर से प्रबंधन हट जाता है। भाई का भी एक सीमा तक ही होता है, और जितने हमारे दोस्त हैं, इष्ट मित्र हैं, वह भी हमें एक सीमा तक ही साथ देते हैं, लेकिन पति हमेशा रहता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि ये पति जो है ये असीम सुख देने वाला होता है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। कैसा पति? आदर्शवादी राम के समान पति। सब पहले उसे राम सा बनना पड़ेगा, राम का स्वरूप धारण करना पड़ेगा, उनके गुणों का अनुसरण करना पड़ेगा। तो माता अनसुईया कहती हैं, धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपद काल परखिए चारी। आपत्ति के समय में हमें किन 4 लोगों का परीक्षण करना चाहिए, परख करनी चाहिए, जानना चाहिए कि वो कैसे हैं। एक तो धीरज, हमारा धैर्य। विपत्ति के समय हम हम कितना धैर्य धारण कर सकते हैं, उस धैर्य को। धर्म, हमारा धर्म क्या है, हम किस रूप में अवतरित हुए हैं, हम किस रूप में कहाँ आए हैं, वहाँ हमारा क्या धर्म बनता है, तो उस धर्म को पहचानो। मित्र को और स्त्री को। तो ये 4 लोग हो गए। पहला हो गया धैर्य, दूसरा धर्म, तीसरा भाई, और मित्र और नारी, और नारी है ना, स्त्री। इनकी परीक्षा विपत्ति के समय लेना चाहिए, ऐसा माता अनसुईया ने कहा।
वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। कहते हैं वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और कोई अत्यंत ही दीन क्यों ना हो, ऐसे पति कर किए अपमाना, नारी पावे जम पर दुख नाना। ऐसा पति भी है, कैसा? वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत दीन हो, गरीब भी हो। लेकिन ऐसे पतियों का भी अगर स्त्रियां अपमान करती हैं तो वो यमपुर जा कर के उन्हें विभिन्न प्रकार के यातनाएं दी जाती हैं, दुख दिए जाते हैं। इसलिए एक ही धर्म होता है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पत प्रेमा। हर स्त्री का ये कर्तव्य होता है कि बस वो एक ही धर्म का आचरण करे, एक ही पतिव्रत का आचरण करे और एक ही नियम का पालन करे। मित्रों, इसके आगे माता अनसुईया और क्या सीता जी को शिक्षा देती। सीता जी की उम्र कितनी थी, आइए जानते हैं। बने रहिएगा मेरे साथ। मित्रों, मेरे चैनल को लाइक और शेयर अवश्य करें। जय श्री राम मित्रों।